इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। कल से एक नई श्रृंखला आपके सामने रखी। आचार्य समंतभद्र स्वामी की अनेक कृतियां उपलब्ध ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी कृतियां जो बेजोड़ है और वो उपलब्ध है। वे उन्हीं कृतियों में एक वृहद स्वयंभू स्तोत्र भी है, जिसका प्रतिदिन आचार्य भगवान सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सामायिक के आगे या पीछे पाठ करते हैं। आगे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। कल हमने बोला था कि आपको कृति के विषय में भी बताया, कृतिकार के विषय में बताया और उसके अंदर में क्या वे कहना चाहते हैं। और ये बात भी अपन ने जानी थी कि इसमें जो लौकिकता से बहुत दूर है लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है, वह है स्वयंभू स्रोत। उसमें लौकिक परिचय नहीं है, इनके माता पिता ये हुए, इनने यहाँ जन्म लिया, इन्होंने ये मोक्ष को तब प्राप्त किया, ऐसी कोई पंक्ति नहीं, लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है। तो 4 लाइन हमने चिंतन की कि दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्रोत, आडंबर से दूर है यह स्वयंभू स्रोत, जैन धर्म और जैन दर्शन का नूर है यह स्वयंभू स्रोत, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। यह स्वयंभू स्तोत्र, अनेक स्वयंभू स्तोत्र बनाए, लेकिन भ्रम में न रहियो। ये जो स्वयंभू स्तोत्र है ये एक अलग ही ऊर्जा को देने वाला है और अलग ही इसका चाहे फोनेटिक भी प्रभाव और इसके जो शब्दों का, कल मैंने कहा था यदि एक एक शब्द का यदि अर्थ आ जाए या लगा लें तो संसार का सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। इतना इसमें दर्शन भरा हुआ है, इतना इसमें न्याय और चारों अनुयोगों का सार है यह स्वयंभू स्रोत। जिस प्रकार से नदी पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता होती है, वैसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए हमें तीर्थंकर की आवश्यकता है। और उन तीर्थंकरों की स्तुति करने वाले जो है वो मिली तो स्वयंभू स्रोत से मिली। उसमें आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह वृहद स्वयंभू स्रोत। तो प्रभाचंद्र जी की संस्कृत टीका का कल मैंने उल्लेख किया था, हिंदी में भी टीकाएं उपलब्ध है और वे आपके चाहे वो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार जी हों या पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी की भी हिंदी टीका है। आचार्य श्री जी ने भी हिंदी अनुवाद, इसका पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर, आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, ये वाला जो पद्यानुवाद है ये किया। तो इसके माध्यम से हम बहुत ही, ये तो बहुत शॉर्ट में है, आप जो जिनवाणी लाई है ना, इसमें जो दी है 4-4 लाइनें, भैया जी तो जानते हैं ये लाइनें ज़्यादा हैं, समझ में आया। हाँ, एक छोटा सा 24 स्तुति विद्या के नाम से एक 24 तीर्थंकरों की स्तुति उसमें लिखी हुई है और लगभग उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रथम श्लोक जो पढ़ा था उसमें 4 बात अपने सामने आई कि वे आदिनाथ भगवान जो हमारे पापों का क्षय करें, वे कैसे हैं, वे स्वयंभू हैं। कल विस्तार से बताया, प्राणी भूते क्या भूत हितेन, यानी प्राणियों के हितकारक हैं, ज्ञान के प्रकाशक हैं और गुणों से विभूषित हैं। चंद्रमा के समान, वह चंद्रमा जैसे पूरी रात्रि को भी जो है वो उजाले में बदल देता है, उस प्रकार से वह चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाले
गुणों से सुशोभित होने वाले हमारे आदिनाथ भगवान हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान की कलापन ने स्तुति प्रट जो है श्लोक के माध्यम से अर्चना, वंदना और भक्ति की। आज उसी के आगे 2 श्लोक और लेते हैं अपन। पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसके माध्यम से अपन उनका अर्थ भी देखेंगे। और आज का ये श्लोक बहुत जोरदार श्लोक है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में है तो बोलते हैं ना, अरे ये तो मटली का जाल है, ये तो कीचड़ है, इसमें तो पांव धर दिया सो धर दिया, अब निकल नहीं पाएंगे। निकल नहीं पाते तो ये भगवान उपदेश क्यों देते? समझ में आया? भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे पहले तीर्थंकर आदिनाथ हो, सबने आपको 2 तरह का हम लोगों को उपदेश दिया। एक है गृहस्थ धर्म, उसमें भी धर्म है, और एक है मुनि धर्म या साधु धर्म। समझ में आ रहा है? तो ये तो वे वीतराग धर्म और सराग धर्म, यहाँ पे सराग में भी गृहस्थ धर्म, उसकी भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से गृहस्थ अवस्था को लेकर आप वैराग्य को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खुद आचार्य समंत भद्र स्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रजापतिरिय प्रथमं जिजीविषु ससास कस्या दिशु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्भूतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बर है। यह जो, यह कह कौन? आदिनाथ भगवान। अभी स्तुति किसकी चल रही है? ये याद रखना होगा। समझ में आ रहा है? एक स्तुति अपनी 2 या 3 दिन चलेगी तो उसको याद रखना जरूरी है। तो यह कह आदिनाथ है, ठीक है ना? तो आदिनाथ भगवान यहाँ पर प्रजापति, वे कौन है? जो प्रजापति हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं। प्रजा का पालन कौन करता है? स्वामी, राजा स्वामी हैं। तो जो स्वामी हैं, प्रथमम युग के आदि में जिजीविषु, जीने की जो इच्छा रखते हैं, ससास, ससास यानी उनको शिक्षा दी, शिक्षित किया। काय से? कस्यादिषु कर्मसु प्रजा, कृषि आदि जो 6 कर्म हैं, असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, ये 6 कर्म है ना। आप लोगों ने पंच कल्याणक देखे होंगे ना, तो पंच कल्याणकों में ये 6 कर्म का उपदेश दिया जाता है। जिस दिन वैराग्य होता है उनको, तब कल्याणक के दिन, उस दिन 6 कर्म का उपदेश। विवाह हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ, फिर राज्याभिषेक के बाद में त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, अब क्या करें, अब तो हमें भूखे मर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब ऐसा कहा जाता है तो राजा जो आदि कुमार होते हैं, वे आदि कुमार कहते हैं कि आप लोगों को घबराने की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। इस प्रकार से उनको ढांढस बनाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, ये कश्यास दिशु आदि में सब आ जाएंगे। ससास यानी शिक्षित किया, कर्मसु यानी इन 6 कर्मों से में, प्रजा, प्रजा को यानी जनता को। यहाँ पर वे प्रजापति जो आदिनाथ भगवान जो स्वामी हैं, वे युग के आरंभ में जब कल्प वृक्षों का विलीन होने लगे और उनसे धीरे धीरे उनका प्रभाव भी कम होने लगा, तो अब क्या हुआ? लोगों को लाइन देखो, प्रबुद्ध तत्व है, पुनरुद्भूत, पुनः उद्भूत, उद्भूत उदय है, ममत्व अतः निर्विविधे विदाम्बर है। यानी प्रबुद्ध तत्व है, जो आदिनाथ भगवान हैं वे प्रबुद्ध तत्व है, और वो भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से
यानी उपसर्ग लगता है, प्रकृष्ट रूपेण बुद्ध है इति, प्रबुद्ध है, तत्व है, उसका उनको कहते हैं प्रबुद्ध तत्व है। ऐसे वह प्रकृष्ट रूप से जानने वाले, अपनी प्रज्ञा का अच्छा उपयोग करने वाले, हे और उपादेय को जानने वाले। पुनरुद्भूतोदय, जो उद्भूत अद्भुत, यहाँ पर पुनः अद्भुत उदय है। अद्भुत उदय यानी इंद्र के वैभव। अद्भुत वैभव कहाँ मिलता है? अद्भुत अद्भुत इंद्रों में, स्वर्गों में। तो यहाँ पर स्वर्ग के वह वैभव को और प्राप्त करते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं? ममत्वतः, ममत्व का निर्विविदेह, यानी उसको त्याग करके, यानी उससे वैराग्य प्राप्त करके विदाम्र, श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। उन्होंने उन प्रजा को सत्कर्म का उपदेश दिया, और सत्कर्म के उपदेश देने के बाद इतना ही नहीं, सद्गृहस्थ बनो, और गृहस्थ के बाद में आप हे और उपादेय क्या है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये जानो। और जानने के बाद आप इंद्रत्व पद को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो। और ममत्व का त्याग करके आप श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी कौन? केवल ज्ञानी, है ना? बुद्धू नहीं बने, बुद्ध बने तभी होंगे। इस आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी 4 विशेषण दे रहे हैं। यहाँ पर भी कि वे प्रजापति थे, और प्रबुद्ध बनने के लिए आपको सबसे पहला सत्कर्म, कर्षादिषु कर्म है, प्रजा यानी कर्म करना, फिर है हे और उपादेय का निर्णय करना, और तीसरा है ममत्व का त्याग करना। समझ में आया? वे प्रजापति थे, और प्रजापति होने के बाद में प्रबुद्ध थे, यानी हे और उपादेय का उनको भान था, और कर्म करने की उन्होंने अपन को शिक्षा दी। इस प्रकार से हम इस श्लोक के माध्यम से गृहस्थ से मोक्ष तक की पूरी यात्रा कर सकते हैं। अगले श्लोक में आचार्य भगवान यही बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि हम इस संसार से विरक्त होते हुए विहाय सागरवारी वाससम वधु मिवेवाम वसुधा वधुम सतीम मुमुक्षुरिक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान प्रभु प्रवर्वाच सहिष्णुरच्युत है। बहुत ही अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। समंतभद्र स्वामी बहुत दार्शनिक भी थे और कवि भी थे। उनके छंद अलंकार का क्या कहना, उनका 13 छंदों में स्तुति है ये 24 भगवान की, और अलग अलग छंदों में स्तुति, आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही वो एक एक यानी जो है शब्द के माध्यम से हमको वह दर्शन उतारना चाहते हैं, जिस दर्शन को उन्होंने आत्मसात किया, और जिसके माध्यम से जैन धर्म सबसे सर्वोपरि धर्म है, और जैन दर्शन सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। इन्हीं के माध्यम से, यही वो कारिकाएँ हैं जिनके माध्यम से आने सामने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता है, और वो लास्ट में सर्वज्ञ की सिद्धि हो, चाहे कुछ भी आएगा अभी इसी में। तो यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से भी कि विरक्त होने के बाद भगवान ने क्या किया और हमें क्या करना है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। विहाय, विहाय यानी छोड़कर, यहाँ पर भी यह है, यह यानी जो विहाय यानी छोड़कर। क्या छोड़कर? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा अपने पास में है उसको अपन छोड़ते हैं तो वैसे समझते हैं अरे हमने तो बहुत कुछ त्याग कर दिया है। सागर वारी वाससम वधूम इव इमाम वसुधा वधूम सतीम, यानी सागर वारी, सागर का जल,
समुद्र का जल कहाँ तक होता है? बोलो। समुद्र को सीमा बनाते हैं ना कि चारों तरफ समुद्र है, ऐसे उनकी राज्य की सीमा थी। ऐसा वह सीमा उसको पूरा का पूरा छोड़कर समुद्र के जल रूपी वह सीमा उसको त्याग करके वधूम इव इमाम यानी स्त्री के समान वह पृथ्वी को स्त्री की उपमा दी यहाँ पर। जैसे स्त्री का त्याग कर दिया जाता है वैसे ही उस पृथ्वी का भी जो को किलोमीटर नहीं कई योजनों पर्यंत उनके उस स्वामित्व में थी, पूरी की पूरी वसुंधरा ही उन्हीं की थी। ऐसी वसुधा पृथ्वी वधूम सतीम, जिसका कोई दूसरा स्वामी नहीं होता ना, उसको बोलते हैं सती। सती किसको बोलते हैं? जो शीलवान होती है। इसी प्रकार से उस पृथ्वी का भी कोई दूसरा स्वामी नहीं था, एक ही स्वामी थे और वो थे आदिनाथ भगवान। उन्होंने त्याग किया और मुमुक्षु इक्ष्वाकुल आदि रात्मवान यानी जो मुमुक्षु यानी मोक्ष के अभिलाषी हैं वे, और किस कुल में जन्म हुआ था आदिनाथ भगवान का? इक्ष्वाकु कुल में। समझ में हो रहा ना? इक्ष्वाकु कुल, यादव कुल, ये कुल थे उनके। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कुल में इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले उन समस्त राजवंशों के आदि पुरुष थे आदिनाथ भगवान। और क्या थे वो? आत्मवान। आत्मवान का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में स्थित होता है। आत्मवान का मतलब बोलो। आत्मा में स्थित होता है। जैसे आप कोई गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हो? ड्राइवर तो इंग्लिश में है चालक या घोड़ा चलाने वाला है तो घोड़ावान है न, या ऊंट चलाने वाला तो ऊंटवान, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ भी आत्मवान, वो जितेंद्रिय थे, अपनी आत्मा में स्थित थे, इधर उधर की बात करने वाले, अपनी आत्मा को ही चलाने वाले थे। प्रभु यानी सामर्थ्यवान थे, प्रभु थे। और क्या विशेषण दे रहे हैं? और दे रहे हैं सहिष्णु अच्युत है। सहिष्णु थे। सारे धर्म का सार क्या है? समता, सहिष्णुता। यहाँ पर वो सहिष्णु थे यानी परिसय और उपसर्गों को सहने वाले थे। परिसरों और उपसर्गों को सहने वाले थे। थोड़ा सा परिसर आ जाए तो क्या करते हैं? और अच्युत है। अच्युत का मतलब है जो अविचलित थे, च्युत नहीं होने, डिगमिगाने वाले नहीं थे। एक बार जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। ऐसे उन्होंने उस वधूम सतीम यानी वसुधा वधूम सतीम, उस वसुधा को छोड़ते हुए, धन दान्य से परिपूर्ण वसुधा को छोड़ते हुए, विहाय छोड़कर प्रवरराज, प्रवरराज का मतलब है दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। ऐसे वे आदिनाथ भगवान। अब अंतिम जो श्लोक आएगा उसमें आएगा कि पुनः तु चेतो मम नामि नंदनो। ऐसे वे आदिनाथ भगवान मेरे को पवित्र करें। ऐसी भावना के साथ में अपन आज का हाइकू ले लेते हैं गुरु जी का कि स्वयं को छोड़ तुम्हें क्यों देखूं, तुम औरों में डूबे, तुम औरों में डूबे, इसलिए मैं अपने आप को देखूं। बस यही हमारी साधना का सार है। हम अपने आप को देखें इसी भावना के साथ में। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।